ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अभी मुश्किल से 9 साल पहले तक दिल्ली में जब दिल्ली में जब कांग्रेस की सत्ता थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय में भी यूथ कांग्रेस के चुनाव हुआ करते थे। हम ये देखा करते थे कि उस समय में भी युवकों में, यूथ कांग्रेस के पर्चे भरने वालों में, उसमें भाग लेने वालों में वो जोश, वो उत्साह, वो भीड़म भाड़ नहीं होती थी, जो अब बड़ी हैरानी की बात है कि 9 साल बाद देखने को मिली। अब 2021 में मई या अप्रैल के समय में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव की घोषणा हुई तो हुजूम का हुजूम नौजवानों का, कम उम्र के बालकों का उमड़ पड़ा पर्चा भरने के लिए। पहले ही मैं बताना पसंद करूंगा कि इसके लिए फीस बाकायदा कांग्रेस ने निर्धारित करी थी। 2000 से लेकर 20,000 रुपये तक की फीस थी जो चुनाव में भाग लेंगे, तब भी लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसे जमा करे और उसमें करा। ऐसा उत्साह यूथ कांग्रेस के चुनाव में वाकई ही जब कांग्रेस की 15 साल सत्ता रही तब नहीं देखने को मिली, जो कि अब देखने को मिली। अब उससे भी ज़्यादा हैरानी और बढ़िया वाली बात यह है, ये राहुल ढाका जी हैं, ये सुल्तानपुरी के निवासी हैं, यूथ कांग्रेस के इस समय दिल्ली प्रदेश महासचिव हैं। जब इन्होंने एससी कैटेगरी से पर्चा भरा था। बढ़िया वाली बात है कि इन्हें इतने ज़्यादा प्रतिशत में वोट मिले, इतने ज़्यादा लोगों ने इनको वोट देना पसंद करा, इनको चुनना पसंद करा, ये जनरल कैटेगरी से जीत गए। बहुत बढ़िया बात है। राहुल जी फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। इन्हीं से बात है। राहुल जी, सबसे पहले तो बधाई देना पसंद करूंगा आपको कि यूथ कांग्रेस में आप जैसा बढ़िया और काबिल नौजवान आगे की तरफ आया। पहले ये बताइए, कैसे सोचा कि यूथ में भाग लेना चाहिए? यूथ कांग्रेस से, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से कांग्रेस में रहे हैं। जी जी। और सुल्तानपुर से विधायक रहे हैं। जी जी। सचिव रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। जी जी। तो बचपन से देखते आ रहे थे कांग्रेस को। जी। जब छोटे थे, जब पापा पहली बार चुनाव लड़े, जी, जब पिताजी पहली बार चुनाव लड़े, जी, तब हम छोटे साइकिल चलाते थे तो हमारे कांग्रेस के बिल्ले मिलते थे। जी। तो हम कांग्रेस के बिल्ले को गाड़ी पे लगा के बांटते थे बच्चों में जी, सब में। जी। तो क्रेज़ था हमारे अंदर। जी जी। धीरे धीरे बनता चला गया। कॉलेज टाइम में NSY में इससे कनेक्ट हो गया। अच्छा। 15 साल NSY की पॉलिटिक्स करी। जी। दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा NSY का। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में आ गया। जी जी। पहले जब अमित मलिक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय अकेला ऐसा पूरी दिल्ली में अध्यक्ष था जो अकेला में जीत कर आया था, वन साइड में, सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था पूरी दिल्ली में। अब फिर लड़ा और हिम्मत नहीं आ रही, दोबारा अपनी हिम्मत जुटाई। राहुल गर्ग जी हैं, हमारे ढाले से हैं, कई लड़के हैं, कई युवा साथी जिन्होंने मेरा सहयोग किया। उनके सहयोग से आज मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि कभी भी बिना सहयोग किए कोई नहीं जीत सकता। हर किसी ना किसी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हम एक मेंटली प्रेशर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद उनका लड़का रोहन गावस्कर क्रिकेट में आया, अमिताभ बच्चन के बाद उनका लड़का अभिषेक बच्चन फिल्मों में आया। लोग उम्मीद करने लगते हैं कि जी सुपरस्टार ने जैसा किया वैसे बच्चे को। आपको लगता है कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अच्छा करके दिखाने के लिए? आपके पापा ने तो चुनाव के समय में लगभग 25 साल करके दिखाया जनता को। देखिए, अपने पापा के बराबर तो मैं कर नहीं सकता। जी जी। क्योंकि हर किसी के अलग डेस्टिनी होती है, किस्मत लगता है आपको लोग उम्मीदें करने लगते हैं? उम्मीद तो करते हैं हर कोई, लेकिन अपनी तरफ से तो हम 100% आउटपुट देने का प्रयास करते हैं कि भाई उनके जैसा ना कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सके। जी जी। तो प्रयास यही है कि अच्छा करेंगे। अच्छा, मीठे सवाल तो हो गए, खट्टे सवालों की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से यूथ कांग्रेस से छिटक के आम आदमी पार्टी की तरफ लगता है जैसे चला गया हो। 2 बार उन्हीं की सत्ता आ चुकी, बल्कि 3 बार आ चुकी। तो आपको लगता है कि आपके जैसे नौजवानों के आ जाने से यूथ जो उधर दूसरी पार्टी की तरफ चला गया था, वापस आने की उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल ऐसा होता है। जिस तरफ युवा चलता है, जिस तरफ युवा चलता है, जिस और जवानी चलती है, उस और देश चलता है। जी जी। क्योंकि जवानी जिस तरफ चलेगी उसी तरफ देश चलेगा। जी जी। और युवा एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी चीज़ को भी बदल सकती है, क्योंकि पढ़े लिखा तबका होता है, एजुकेटेड होता है। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए हैं, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। और एजुकेशन का, अवेयरनेस का फ़र्क होता है। लोगों को समझाया जाता है। हम कहीं बैठते हैं तो लोगों को समझाते हैं केजरीवाल के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ कैसी। कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई करी? मैंने दयाल सिंह इंजीनियरिंग से। अच्छा अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी जी। ग्रेजुएट हूँ मैं। जी जी। और MA मैंने बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से किया है। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद मैं NSY में रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। जी जी। और काफ़ी चुनाव लड़ाए हैं, चाहे अमृता धवन हो, चाहे रामी नायक, जी, रोहित चौधरी हो। जी जी। नकुल भारद्वाज जी हमारे समय में अध्यक्ष होते थे, लेकिन रोहित चौधरी उसके बाद अध्यक्ष बने, हमने मेहनत करी। जी जी। तो हम बहुत पुराने कांग्रेसी परिवार से हैं। जी जी। परिवार तो आपका वाकई काफ़ी पुराना कांग्रेसी है। यूथ के और लोग भी जीते हैं दिल्ली में,
किराड़ी जिला और रोहिणी जिला तो आपका सबसे रिहायशी इलाके के नज़दीकी स्थल है। ऐसे नौजवान जो अभी जीत कर आए हैं उनमें से कईयों को तो आपकी तरह राजनीति मैच्योरिटी भी नहीं है या उनका पारिवारिक भी राजनीति नहीं रहा, ऐसे को क्या संदेश देना पसंद करेंगे? संदेश क्या देना, मेहनत करें, आगे कांग्रेस में सबको स्कोप मिलेगा। जी ये नहीं है कि किसी के नाम लिख दिए है। जी जी अगर मेरे पिताजी एमएलए, ज़रूरी नहीं कि मैं भी विधायक बनूंगा। जी जी अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मेरे में कैपेबिलिटी होगी तो मैं ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर पाऊंगा। जी बिना, क्योंकि करने से ही होता है। जी। आपकी अगर इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग है तो आप क्यों नहीं कर सकते किसी को? तो हमारी विल पावर स्ट्रांग है, उनको भी विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। अगर वो जीत के आए तो अपनी विल पावर पे जीत कर आए। अच्छा, आपकी जीत की चर्चाएं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही हैं। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में अखबारों में भी नाम छपने शुरू हो जाएंगे और तकरीबन सोशल मीडिया पे फ़ोटो, मालाएं, ये सब उत्सव वगैरह जग रहा है। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पिता को, अपने आप को, अपनी मेहनत को, भाइयों को, बंधुओं को? कौन, मतलब एक सामूहिक जीत के लिए किसको कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने पिताजी से मोटिवेशन मिली है जी और उसके बाद युवाओं का, जी मेरे साथियों का सहयोग बहुत बड़ा है जी। क्योंकि उनके बिना मैं नहीं जी सकता। जी जी मैंने बताया, रिठाला से राहुल गर्ग जी हैं, जी महकी हैं, जी अरुण माथुर जी हैं, जी कई नौजवान लड़के हैं, जी। सत्यवान गहलोत जी हैं, जी। इन सब ने मेरा सहयोग किया। अच्छा अच्छा। पूरी दिल्ली में मेरे लिए वोटिंग कराई जी जी क्योंकि मैं एनएससी से जुड़ा रहा, जी। तो मेरे लिंक में काफ़ी यार, तो फ्रेंड्स सर्कल मेरा बहुत बड़ा है जी जो एनएससी मेरे साथ काम करता था पूरी दिल्ली में। जी। उनके थ्रू मैंने उनके साथ मिलकर मेहनत करी और ये मुकाम हासिल किया। राहुल जी, हकीकत में मैं तो बहुत बस हो गया, लंबे समय से ही आपको जानता हूँ, तो ये यूथ में तो मुझे लग रहा था कि आप ही को भाग लेना चाहिए था, पर 1.5 साल आपकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई। यूथ के किस नज़रिए से देखते हैं आप? जो यूथ का चुनाव हुआ है, आपको लगता है कि ये अब जो आने वाले निगम चुनाव है उसमें यूथ चुनाव का, ये जो चुने हुए लोगों को कुछ भागीदारी दे सकते हैं? यूथ कांग्रेस 2011 में जी। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में पहली बार चुनाव करवाया। जी 2011 में मैंने भी, राहुल ढक्का जी ने, जी। हम सब साथियों ने जी। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा। जी और उस टाइम तो, अब तो 10 साल हो गए इस जी बातों को, जी 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 तो अब तो लोगों को पता लग गया कि यूथ कांग्रेस चुनाव किस तरीके से होता जी है। जी उस टाइम तो बिल्कुल नई पॉलिसी राहुल जी, गांधी जी जी, की थी। जी, जी। उस पॉलिसी के तहत इतना लोग बढ़ चढ़ के भाग भी हाँ, नहीं लेते थे। पता नहीं था। जी। हमें भी बड़ा डर लगता था कि किस तरीके से चुनाव को हम फाइट करेंगे। अच्छा। पर हमने अपने भाइयों के सहारे, अपने सिस्टम से हमने चुनाव लड़ा और हम जीते। और रही बात आज कि हम चुनाव जीते, और रही बात आज की, आज भी हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी जीते हैं, मैं सबसे पहले तो उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि जो उनको मौका मिला है, जो उनको ये शक्ति ताकत मिली है, वो इसका प्रयोग करें, अपने युवाओं को जोड़ने का काम करें, युवाओं की आवाज़ बने, युवाओं के सुख दुख में खड़े हों, तभी यूथ कांग्रेस एक पावरफुल दिल्ली के अंदर बन पाएगी। और काम करेंगे तो काम करने वाले को कभी भी कोई नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा देखा है कि कोई राजनीति परिवार से भी ना हो, राजनीति परिवार से भी ना हो, अगर उसको काम करने की ताकत, शक्ति है, अगर उसके अंदर जज्बा है, तो उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। जी ये बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।